गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम आपको क्लास 8 की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेसन 9 द ग्रेट स्टोन फेस, उसके आगे पढ़ा रहे हैं। सो हिज मदर टोल्ड, इसलिए उसकी माता ने कहा, इसलिए उसकी माता ने बताया। हिज ए स्टोरी डेट हर ओन मदर हैड टोल्ड हर व्हेन सी हरसेल्फ वाज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट। तो इसका पीछे से है तो हिज ए स्टोरी, एक कहानी को उसकी माता ने इस कहानी को बताया। डैड की हर ऑन मदर, उसकी किसकी बताया? तो उसकी माता ने, उसकी माँ ने बताया। हैड टोल्ड, कहा कि व्हेन ही सी हरसेल्फ वाज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट दैट एट सम फ्यूचर डे, फ्यूचर डे मीन्स कुछ दिनों बाद, ठीक है, भविष्य में कुछ दिनों बाद या भविष्य में किसी दिन यहीं आसपास चाइल्ड शुड बी बॉर्न, बॉर्न मीन जन्म लेगा बच्चा। नियर हर, इसके आगे है नियर हर, हम पलटाएंगे अभी बताएंगे आपको। तो पहले इसका पीछे से है कि यहाँ से है डेट एट सम फ्यूचर डे, मतलब भविष्य के में किसी दिन यहीं आसपास, नियर शुड बी लिखा नियर हियर, तो शुड मतलब नियर हियर मीन्स तो आसपास कोई बच्चा बॉर्न में जन्म लेगा, जो, अब यहाँ से अर्थ है, जो अपने समय का सबसे महान, जो अपने समय का सबसे महान, ठीक है। तो इसका कैसा बताएंगे? सो हिज मदर्स, की माता ने कहा, हिज ए स्टोरी, एक कहानी को बताया, हर ऑन मदर, जिसने अपनी माँ से सुनी थी, एंड टोल्ड, जो उसकी माँ ने उसे बताया था, व्हेन ही हरसेल्फ, स्वयं को, द वेयर यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट, प्रिय छोटे बच्चे, प्रिय छोटे बच्चे। एट ए सम फ्यूचर डे, मतलब भविष्य की कुछ दिनों, भविष्य में किसी दिन यही आसपास कोई बच्चा जन्म लेगा, जन्म लेगा। Who was destined to be the greatest and noblest person of his time, जो अपने समय का, of his time मतलब अपने समय का एक महान, सबसे महान तथा नेक व्यक्ति बन जाएगा, जो अपने समय का सबसे महान, डिनेस्ट्री मीन्स होता सबसे महान, ग्रेटेस्ट मीन्स महान, और डिनेस्ट्री मीन्स व्यक्ति, और नोबलेस्ट पर्सन मीन्स नेक पर्सन, नेक व्यक्ति, जो अपने समय का सबसे महान तथा नेक व्यक्ति बन जाएगा। एंड हुज पे, जिसका चेहरा, इन मैनहुड शुड बी बियर एन एक्साइटेड रिसेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, जिसका चेहरा जवान होने पर विशाल पत्थरी चेहरे से पूरी समानता रखेगा, मतलब उसके समान होगा, रिसेम्बल मीन्स समानता, जिसका मैनहुड मतलब जवान होने पर जब व्यक्ति बन जाएगा वो, उसका चेहरा बिल्कुल उसी तरह से होगा जिस तरह का ग्रेट स्टोन का फेस था। मैनी स्टिल हैड फेल्ट इन दिस ओल्ड प्रोस्पिसी मीन्स होता है भविष्यवाणी, लोग उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लोग उस व्यक्ति की क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोस्पिसी, जिसने पुरानी भविष्यवाणी कही थी। वट, लेकिन अदर लुक इट बी नथिंग बट आइडिया टाक, लेकिन एट ऑल इवेंट द ग्रेट मैन मीन्स तो महान व्यक्ति, ऑफ द प्रोस्फी हैड नॉट येट मीन्स अभी, अपीयर्ड मीन्स प्रकट हो पाया, अपीयर्ड मीन्स प्रकट हो पाया, लोग उस व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर उन्हें इस प्रकार की मुखाकृति वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मतलब उस भविष्यवाणी की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो उस व्यक्ति ने कही थी, अभी तक वह चेहरा नहीं मिला, मतलब उस महान व्यक्ति की
प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसने यह भविष्यवाणी कही थी। हैड नॉट येट अपेयर्ड, वह अभी तक प्रकट नहीं हुआ। ओ मदर क्राइड अर्नेस्ट, ओ माता या ओ मम्मा, क्राइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट चिल्लाया अपनी माँ को, माँ अर्नेस्ट चिल्लाया। आई डू होप, नहीं, क्लैपिंग हिज हैंड अबव हिज हेड, आई डू होप डेट आई शैल लिव टू सी हिम। तो इसका देखो अर्नेस्ट चिल्लाया अपनी माँ को, फिर यहाँ से अर्थ है मुझे आशा है, आई डू होप मतलब मुझे आशा है कि आई शुड शैल लिव टू सी, मैं उसे देखने के लिए जीवित रहूँगा। लाइफ मीन्स होता है जीवन। मुझे आशा है कि मैं उस चेहरे को देखने के लिए जीवित रहूँगा। मुझे आशा है कि मैं उस चेहरे को देखने के लिए आशा रहूँ। यानी कि ओ मदर क्लैपिंग अर्नेस्ट, क्लैपिंग हिज हेड अबव हिज हेड, मतलब उसने क्लैपिंग हिज हैंड अबव हिज हेड, मतलब उसने अपने सिर पर हाथ थपथपाते हुए कहा, ओ मेरी माता, माँ चिल्लाते हुए अर्नेस्ट ने कहा, ओ मम्मा, और अपने मतलब माथे में हाथ पीटता जा रहा है और चिल्ला रहा है। क्या कह रहा है? आई डू होप डेट आई शैल लिव टू सी मी, मुझे आशा है कि मैं उस व्यक्ति को देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूँगा। तो उसकी माता ने जवाब दिया, हिज मदर वाज एन affectionate and thoughtful woman. It was proper, she thought, not to discourage the fanciful hope of her little boy. His mother में उसकी माँ ने या उसकी माता ने, affectionate मीन्स होता है स्नेह पूर्वक, स्नालू या मतलब प्रेम पूर्वक, ऐसा कह रही थी, प्रेम पूर्वक, ठीक है। एंड थॉटफुली विचारशील, ठीक है। उसकी माता स्नेहालु और या प्रेम पूर्वक और विचारशील महिला थी। उसकी मम्मी मतलब स्नेहालु मतलब सभी से प्रेम करती थी, स्नेहालु और विचारशील महिला थी। इट वाज प्रॉपर, वह हमेशा उचित सोचती थी, वह बहुत उचित सोचने वाली थी। सी थॉट, वह हमेशा उचित सोचती थी, मतलब वह प्रॉपर थी, मतलब वह सामान्य थी और वह उचित सोचती थी। नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुली होप ऑफ हर लिटिल बॉय, कि वह यह उचित होगा कि अपने छोटे बच्चे की काल्पनिक आशाओं को निरुत्साहित ना करें। निरुत्साह मतलब डिस्करेज मीन्स होता है निरुत्साह, करेज मीन्स उत्साह और डिसउत्साह में निरुत्साह, कि वह अपने छोटे बच्चे की आशाओं को निरुत्साह न करें, मतलब उत्साह में कमज़ोर न पड़े, ये कहने का मतलब है। सो सी सेड टू हिम परहैप्स यू मे, सो सी सेड टू हिम परहैप्स यू मे, सो मीन्स इसलिए, सी मीन्स वह, सैड मीन्स कहती थी, टू हिम मतलब वह हमेशा उससे कहती थी, परहैप यू मे शायद तुम रहो, तुम्हें रहना चाहिए, बात ये है कहने की। शायद वह तुम्हें मिल जाए, ये कहने वाला, शायद वह तुम्हें मिल जाए। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी, एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगेट द स्टोरी डेट हिज मदर टोल्ड हिम, और अर्नेस्ट फॉरगेट मीन्स भूलेगा नहीं, स्टोरी मीन्स कहानी को, इस कहानी को कभी नहीं भूलेगा। डेट हिज मदर टोल्ड हिम, जो उसकी माता ने उसे सुनाई थी। अर्नेस्ट इस कहानी को नहीं भूलेगा जो उसकी माता ने उसे सुनाई थी। इट वाज ऑलवेज इन हिज माइंड, यह कहानी उसके दिमाग में हमेशा रहेगी। वेयर नेवर सो लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, वेयर एवर द लुक्ड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, यह कहानी सदा उसकी स्मृति में बनी रहेगी, मतलब उसकी याददाश्त में बनी रहेगी। यही कहानी उसकी स्मृति मतलब उसकी याददाश्त में हमेशा बनी रहेगी। सी स्पेंड हिज चाइल्डहुड मीन्स बचपन, स्पेंड मीन्स बिताया, उसने अपना बचपन इन द लॉग कॉटेज, उसने अपना बचपन
घाटी में ही बिताया, मतलब उसी घाटी वाली कुटिया में बिताया। लॉग कॉटेज में जो घाटियों में कुटियाँ बनाई जाती हैं ना, झोपड़ियाँ, उसी में बिताया। वेयर ही वाज बोर्न, वह वहाँ जन्म लिया, उसी वहीं पे उसने जन्म लिया था। वाज ड्यूटीफुल टू हिज मदर, उसकी माता अपने बच्चे के प्रति क्या थी, बहुत मतलब लगनशील थी। एंड हेल्पफुल और केयरफुल थी। टू हर इन मैनी थिंग्स, वह प्रत्येक चीज़ों पर या प्रत्येक वस्तुओं पर उसकी मदद करती थी। वह अपने, देखिए यहाँ से, हिज मदर एंड हैव हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स असिस्टिंग हर मच विथ हिज लिटिल हैंड। अपने छोटे, यहाँ से अर्थ निकले, वह अपनी छोटे छोटे हाथों से और प्यार भरे हृदय से एंड मोर विथ हिज लवली हार्ट, मतलब प्यार भरे हृदय से माँ की मदद करता था। अपनी माँ की हेल्पफुल मीन्स मदद करता था। मैनी थिंग्स, कई कामों में वह उसके माँ के कई कामों में उसकी मदद करता था। तो ऐसा निकले इसका मतलब, वह अपने छोटे छोटे हाथों से प्यार भरे हृदय से अपनी माँ की कई कामों में मदद किया करता था। इन दिस मैनर, यह उसके क्या थे, कर्तव्य थे। फ्रॉम ए हैप्पी येट ऑफ्टन पेंसिव चाइल्ड ही ग्रू अप टू बी ए माइंड एंड क्वाइट यूथ। ठीक है, तो इस प्रकार से खुशी बच्चा, येट में वो हैप्पी मीन्स खुश, इस प्रकार से खुश बच्चे से बड़ा होकर, इस प्रकार से वह खुश बच्चे से, ऑफ्टन मीन्स बड़ा होकर, ठीक है, बड़ा होकर, पेंसिव चाइल्ड एक विनम्र, ठीक है, पेंसिव चाइल्ड क्या, बड़ा होकर वह एक विनम्र तथा, ग्रू अप मीन्स मौन, क्वाइट यूथ मीन्स होता मौन, तो एक विनम्र तथा मौन प्रिय व्यक्ति बन गया। वह बड़ा होकर, इस प्रकार से खुश बच्चे से बड़ा होकर वह एक विनम्र और मौन प्रिय व्यक्ति बन गया। विनम्र और एक मौन प्रिय व्यक्ति बन गया। अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट की कोई भी अध्यापिका नहीं थी, मतलब कोई भी गुरु नहीं था, अर्नेस्ट का कोई गुरु नहीं था। वट द ग्रेट स्टोन फेस बिकम वन टू हिज, लेकिन विशाल प्रस्तार चेहरा उसका एक गुरु बन गया। विशाल प्रस्तार चेहरा उसका एक गुरु बन गया। When, जब द वर्क ऑफ द डे was over, he was gazed at it for hours, जब वह दिन भर का काम समाप्त होता, तो वह उसे घंटों तक निहारता। जब वह अपने दिन भर का काम समाप्त कर लेता, तो ही वाज ग्रेज मीन्स निहारना, एट हिज फॉर हावर्स मतलब कई घंटों, तो वह उसे कई घंटों तक निहारता रहता था। अंटिल ही बिकेम टू इमेजिनेस दैट दोज बेस्ट फीचर्स रिकॉग्नाइज्ड हिम एंड गिव हिम ए स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड इनकरेजमेंट। अंटिल मीन्स होता है जबकि या तब की, ठीक है, जब तक कि वह, अंटिल ही बिकेम, इमेज मीन्स कल्पना, ठीक है, बिकेम मीन्स प्रारंभ, जब तक वह यह कल्पना प्रारंभ नहीं कर देता, डैट कि दोज बेस्ट मीन्स विशाल, ठीक है, दोज बेस्ट फीचर मीन्स होता है नक्शा, कि वह विशाल नक्शा उसे पहचानता, रिकॉग्नाइज मीन्स होता है पहचानना, ठीक है, कि वह विशाल नक्शा उसे पहचानता है। एंड गिव हिम ए स्माइल, और वह इसे एक मुस्कान देता, कैसी, काइंडनेस, दया और प्रोत्साहन की मुस्कान देते, तो वह उसे दया और प्रोत्साहन, मतलब इनकरेजमेंट में तो प्रोत्साहन की क्या करता था, मुस्कान देता था, वह उसे दया और प्रोत्साहन की क्या मुस्कान देता था। अबाउट दिस टाइम देयर वेंट ए
Remus thought out the valley that he great man who was to bear a resemblance to the great stone face had appeared at a last. About में इस बारे में, इस टाइम उस समय, उन दिनों घाटी में एक रिम्यूज थॉटफुली ए वैली दैट द ग्रेट मैन। तो उन दिनों, ठीक है, या उस समय, वैली में घाटी में, उस समय घाटी में एक अफवाह, रिम्यूज थॉटफुल मीन्स अफवाह फैली थी, एक अफवाह फैली थी कि एक महान व्यक्ति हु बियर्ड ए रिसेम्बल टू द ग्रेट स्टोन, जिसका चेहरा बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह था, हैड अपेयर्ड इट लास्ट, अंततः वह आ गया है, मतलब वह अब आ पहुंचा है। अबाउट दिस टाइम, उस समय एक अफवाह फैली थी कि एक महान घाटी में एक महान व्यक्ति जिसका चेहरा रिसेम्बल में इसकी साम्यता इसकी तरह, जिसका चेहरा बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह था, जिसका चेहरा बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस की तरह था, हैड अपेयर एट लास्ट, वह अंततः वह यहाँ आ पहुँचा। इट सीम डैट मैनी ईयर बिफोर, ऐसा लगता है कि वह बहुत वर्षों पहले ये यंग मैन हैड लेफ्ट एंड वैली एंड सेटल्ड एट ए डिस्टेंस सीपोर्ट। इट सीम डैट, ऐसा प्रतीत होता है, मैनी ईयर्स मतलब कई सालों पहले, ये यंग मैन एक जवान व्यक्ति, हैड लेफ्ट में छोड़ के, वैली में घाटी को छोड़कर, सेटल एट ए डिस्टेंस सीपोर्ट, वह है डिस्टेंस में कुछ दूरी पर, सेटल में बस गया था, सीपोर्ट में तो समुद्र के किनारे। मतलब बंदरगाह, उसी को कहते हैं बंदरगाह। ऐसा लगता है कि बहुत साल पहले एक युवक घाटी को छोड़कर सीपोर्ट में जो था बंदरगाहों में बस गया था, मतलब कुछ दूरी से बंदरगाहों पे बस गया था। देखिए आज के लिए आपका इतना ही होमवर्क है, इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही आपको होमवर्क है। सभी लोग अपना अपना होमवर्क फेयर कॉपी में अच्छे से कर लेना।